अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और घर में भी सब लोग ठीक हैं। तो आज की जो वीडियो है, क्योंकि आपको पता है जैसे एक केस चल रहा है हमारे फैमिली में, तो उस केस के अपडेट के ऊपर कुछ मैंने पहले बातें क्लियर करनी है। पहली कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि लोगों ने जो है उठाए हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं जो लोग कह रहे हैं कि हमें इस चीज़ का आंसर आप दे दें। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो कर लेते हैं और इस चीज़ का आंसर भी देके आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है उसे क्लियर कर देते हैं। पहला क्वेश्चन, मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले एक वीडियो चलाऊंगी, आप ये वीडियो देखिएगा और फिर मैं आपको आगे स्टोरी बताती हूँ। मैं आई हूँ कि 1 बजे तक काम खत्म कर लूंगी। तो ये वीडियो आप लोगों ने देख ली। अब आप देखें इस वीडियो के अंदर बेसिकली उसका जो बोलने का तरीका है, जो उसका लहजा है, वो पता चल रहा है। तो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे इस वीडियो क्लिप को लगाया था और मैंने ये लिखा था कि जो है ये वीडियो भी सीक्रेटली हमारी बन चुकी थी और जो है ना मम्मा ने ये बना ली थी। तो आप लोग बताएं, मतलब थोड़ा सा आइडिया करें कि इसकी क्या कास्ट हो सकती है, कहाँ से बिलोंग कर रही होगी। तो बहुत सारे लोगों ने बोला कि पंजाबी, किसी ने सराइकी बोला, किसी ने बोला कि रहीम यार खान की तरफ की लग रही है। वैसे मैं इस पे एक पॉइंट कहना चाहती हूँ कि मेरी जो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन हुई थी उससे मुझे ये पता चला था कि ये रहीम यार खान से बिलोंग करती है। ठीक है, इसमें मैं आपको एक दो और बातें भी क्लियर करती हुई चलूँ कि जो ये वीडियो है, ये वीडियो हम लोगों ने इस उसमें नहीं बनाई थी कि हमें इन पे कोई डाउट था, कोई शक था हमें कि हम तभी इनकी वीडियोस बना रहे थे। पहली चीज़, वीडियो बनाने का मकसद ये था क्योंकि हम एक नई मासी रख रहे थे, हम एक नई मेड रख रहे थे और हमें नहीं पता कि वो कैसा काम करती है, क्या करती है। इसलिए मम्मा जगह जगह छोटी छोटी वीडियोज़ बना रही थी जो कि आज हमारे लिए हेल्पफुल हो गई। दूसरी चीज़ ये, क्योंकि मम्मा नमाज़ पढ़ रही थी उस वक्त, वो इधर उधर थी, कभी खाना बना रही थी, उनको इतने काम थे और जाहिर सी बात है कि जो है मॉम्स जो है वही इन सारी चीज़ों का ख्याल रखती हैं। हम लोग भी रखते हैं लेकिन हम इतना नहीं रखते। इसलिए मम्मा ने बोला कि मैं वीडियो कैमरा ऑन कर देती हूँ ताकि मुझे पता तो चले कहीं ये काम में डंडी तो नहीं मार रही है, जो कि मैंने भी नोटिस करा था बाद में कि वो खड़े होकर झाड़ू लगाई थी। इस तरीके से तो कोई मासी झाड़ू भी नहीं लगाती है। तो ये रीज़न था जिस बेसिस पे हमने वीडियोज़ बनाई थी। अब वीडियो वाली बात में मैं एक और बात कहना चाहती हूँ कि ये एक तरह से हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ है। और सेकेंडली कि हमारे पास एक पिक्चर जैसा प्रूफ आ गया, एक पिक्चर जैसा प्रूफ आ गया। आप ये सोचें कि मतलब हमारे पास NIC नंबर और एड्रेस वगैरह तो कुछ था नहीं, ठीक है, लेकिन एटलीस्ट हमारे पास एक पिक्चर आ गई, मतलब जिससे, वरना तो बिल्कुल ऐसा होता है कि एक लावारिस सी मासी थी और मतलब उसको क्या ही ढूंढे बंदा। ठीक है, तो पिक्चर से ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों तक ये पिक्चर पहुंची और बहुत सारे कुछ लोगों ने इसको पहचाना भी है। कल की इस पोस्ट पे मुझे एक बंदी ने कांटेक्ट करा था और उन्होंने मुझे कहा था, यहाँ पे मैं उनकी चैट भी लगा रही हूँ मेरे साथ, कि लाइक अ मंथ अगो इस बंदी ने, इनके साथ एक और भी थी, इन्होंने इनके घर में भी काम करा था, वहाँ से इन्होंने परफ्यूम्स और ज्वेलरी टाइप की चीज़ें चुराई थी। ये 1 वीक का काम करता और वो बंदी ये कह रही है कि वो 100% श्योर है कि वो यही बंदी थी। ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो पे भी बताया था कि ये हमारे घर से इसके बाद हमारी आगे वाली गली में गई थी। तो ये सीन है क्योंकि आई थिंक हमारे घर में भी ये छोटी मोटी चोरी करने के लिए ही आई होगी, बट क्योंकि इसके हाथ इतना सब कुछ लग गया तो हम क्या कह सकते, इसकी किस्मत अच्छी थी। दूसरी चीज़ ये कि लोग कह रहे थे कि आपने जो गोल्ड रखा हुआ है वो बिस्किट्स के फॉर्म में है या तो वो ज्वेलरी के फॉर्म में था। वो ज्वेलरी के फॉर्म में था, ठीक है, वो बिस्किट्स के फॉर्म में नहीं था, वो ज्वेलरी के फॉर्म में था। और इसके अलावा एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा किया जा रहा था कि क्या आप लोग इस चीज़ की ज़कात पे करते थे। बिल्कुल, इस पर जितनी भी ज़कात लागू होती थी वो मेरी मम्मा पे करती थी। हम लोग इस चीज़ को पे करते थे, जो भी है हम सारी चीज़ें प्रॉपरली अपनी जो हमारे फ़र्ज थे वो हम लोग पूरे करते थे। ठीक है, लेकिन वही बात है कि जो होने वाली चीज़ होती है कि वो हो जाती है। इसके अलावा मैं एक और चीज़ आप लोगों को बताना चाहती हूँ, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, ये कि
लास्ट टाइम जब इसके जैसे ये जिस दिन आई थी ना, अब ये देखें कि अल्लाह मियाँ अक्सर हमें कुछ चीज़ें इस तरीके की दिखाते हैं, वो दिखाते हैं कि यार हाँ ये चीज़ शायद होने वाली होती है, लेकिन हमारी आंखों पे पट्टी पड़ जाती है। अल्लाह मियाँ ने मेरे दिमाग में भी ये चीज़ डाली थी और यही मम्मा के दिमाग में भी डाला था कि मम्मा ने बोला था कि जो है ना मैं लॉकर से उठा के ना इस वाली जगह में रख देती हूँ ना, तो मैंने बोला हाँ श्योर आप रख दे, मेरे भी दिमाग में कुछ ऐसा आया था, लेकिन हमने नहीं रखा। उस वक्त पता नहीं क्या हुआ, मम्मा ने बोला चलो कल रखती हो, और अगले दिन ही इस तरीके से हो गया। तो कहीं ना कहीं अल्लाह मियाँ हमें भी ये चीज़ दिखा रहे थे। लेकिन मैं फिर वही बात बोलूँगी कि देखिए जो चीज़ होती है ना, वो जो चीज़ होनी होती है ना वो होकर रहती है। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ कि ये वीडियो वाली चीज़ से आई थिंक ये एक अवेयरनेस है हर किसी के लिए, और हर किसी मतलब हमारे आस पड़ोस में जितने भी लोग थे उन्होंने लिटरली हमें ये चीज़ बोली कि हम तो कभी भी अपनी मासियों की कोई पिक्चर नहीं लेते, ना कभी हमको इस तरीके से वीडियो बनाते, और वो बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुके हैं इस चीज़ से, और उन्होंने बोला कि अब हम भी पिक्चर्स लेंगे। और बिल्कुल अभी तो हमें और मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करी थी, मैं सोचा था मैं प्रॉपर्ली उनका घर जाके देखूँगी वो कहाँ पर रहती है हर चीज़। लेकिन आप ये देखें कि एक इंसान के घर में 2 दिन के अंदर अंदर ये चीज़ हो गई, तो हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो मैं कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा था कि आपकी जो फर्स्ट मेड थी मुमताज़, आपको उनकी भी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अच्छा, मुमताज़ के उस पर मैं आप लोगों को एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि ये बात नहीं है कि वो मेरी बहुत पुरानी मासी। देखिए जब ऐसी कोई चीज़ होती है या कोई क्राइम होता है ना, तो शक के नज़रिए में पुलिस वाले जो है ना वो पूरी फैमिली को भी कंसिडर करते हैं, तो मेड्स तो सबसे पहली आती हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम क्योंकि वो पुरानी है तो हम बिल्कुल ये हैं कि हाँ उसने कुछ भी नहीं करा या हम बिल्कुल ही वो आउट हो जाए। लेकिन आप ये चीज़ नोटिस करें कि मुमताज़ जो है ट्यूसडे की रात को मम्मा ने लॉकर खोला था, क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो बनाई थी, उन्होंने अपनी गोल्ड की नथ मुझे निकाल के दी थी। ट्यूसडे की रात को, ट्यूसडे के दिन मुमताज़ आई थी, मतलब तब सब कुछ था। वेडनेसडे के दिन पे मुमताज़ नहीं आई थी, क्योंकि वेडनेसडे के दिन पे जो है क्या हुआ था, उसका मुझे मैसेज आया था कि अम्मी की तबीयत ख़राब है, उनके पेट में दर्द है। हाँ, तो वो नहीं आएगी, तो वो वेडनेसडे के दिन पे नहीं आई थी, और थर्सडे के दिन पे वो आई थी। जब हम लोगों को पता चला कि ऐसा सब कुछ हुआ है, तो मतलब जो वेडनेसडे के दिन जो चीज़ हुई थी उस दिन तो मुमताज़ आई ही नहीं थी। उसके अलावा जो है हम लोगों को सीसीटीवी फुटेज भी मिली है, जो कि मैं आप लोगों को बहुत दिन से कह रही थी कि मैं सीसीटीवी फुटेज निकलवाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने एक जगह से सीसीटीवी फुटेज निकलवाई है, लेकिन वो फुटेज इतनी ब्लर है कि मतलब उसमें क्लियरली उनका चेहरा नहीं दिख रहा है। और मेनली जो मैं खाला का चेहरा आप लोगों के सामने लेकर आना चाह रही थी कि हो सकता है खाला को ज़्यादा लोग जानते हो एज़ कम्पेयर टू इस लड़की से, तो खाला का चेहरा जो है ना बिल्कुल क्लियरली नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पे सीसीटीवी भी चला देती हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि वो किस तरीके से जो है पीछे मुड़ मुड़ के देखती हुई और भागती जा रही है। मुझे नहीं पता कि ये सीसीटीवी की जो फुटेज है वो यूट्यूब पर आते आते कितनी इसकी क्वालिटी ड्रॉप हो जाए, क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत क्वालिटी ड्रॉप्ड है, और जिनसे हमने ली थी तो उनको वो लाइक फुटेज को क्रॉप करके व्हाट्सएप करना नहीं आ रहा था, तो मम्मा ने फ़ोन से रिकॉर्ड कर ली थी। बट क्योंकि हमने तो उसको जूम इन करके देखा, वो ऐसे छुपाते हुए और भागती हुई नीचे की तरफ गई हैं। तो अब हम फर्दर रूट को फॉलो करते हुए बकिया सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करते हुए वहाँ की फुटेजेस निकाल के हम फर्दर जो है अपनी तरफ से जो मज़ीद इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं हम वो करेंगे। बाकी आप सब लोग जो है हमारे लिए दुआ करिएगा। मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ों को क्लियर करना था, और जो है यही मुझे आप लोगों को बस कहना था कि अगर आप लोग भी कभी रखें तो पहले तो कोई भी 2 मासियाँ ना रखें, और उसके अलावा जो है ना आप लोग रखें तो हमेशा पिक्चर्स उनके मुंह पे खींचें, उनकी पिक्चर्स उनसे उनका NIC लें, उनके घर का एड्रेस लें, उनके घर पे जाके देखें। वैसे तो हमेशा जान पहचान में रखनी चाहिए, लेकिन अगर आप कभी आपको इस तरीके से रखनी हो तो ये सब चीज़ें ज़रूर करिएगा। मैं यहाँ पर आके अपने एक फैमिली मैटर को और एक केस को देखें, अगर मुझे व्यूज़ के लिए या मुझे किसी भी चीज़ के लिए ये करना होता ना, तो जिस रात को मेरे घर पे चोरी हुई थी ना, मुझे व्लॉग बनाने में 2 सेकंड लगने थे, मैं उठाती और हाय गाइस मेरे घर में चोरी हो गई और ये चीज़ें शुरू कर देती, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये वीडियोस इतने टाइम बाद बनाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि मैं इस चीज़ को जितना ज़्यादा स्प्रेड कर सकूँ वो कर सकूँ। दूसरी चीज़ ये कि क्या पता मुझे इस केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन मिल जाए, और क्या पता जो है
कोई इनमें से इसको जानता हो। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं चाहती हूँ कि ये लोग पकड़े जाए, क्योंकि हम नहीं चाहते कि जो चीज़ हमारे साथ हुई है वो किसी और के साथ हो। इससे और मेरी फैमिली से की गई भी जो भी गलतियां हैं उससे आप लोग सीखें और आप लोग वो चीज़ें ना करें। तो यही बस कुछ बातें थी आज के केस अपडेट के लिए, बस इतना ही काफ़ी है। अगर फर्दर आप लोग दुआ करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी वो पकड़ी भी जाएंगी और जो है ना हमें अपनी चीज़ें भी वापसी मिल जाएंगी। और उसके अलावा जो है ना अगर तो मुझे क्लियर पिक्चर या क्लियर CCTV फुटेज कुछ भी मिलता है तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। मुझे जितना पता चला था वो ये पता चला था कि वो रहीम यार खान से बिलोंग करती है। मैं थोड़ी बहुत उसकी इन्फॉर्मेशन जो हमें पता चली है वो यही है कि वो रहीम यार खान से बिलोंग करती है। मैंने एक दो मासियों से पूछा तो उन्होंने बोला था कि हाँ ये डालमिया में रहती है, हमने देखा है लेकिन एग्जैक्टली नहीं भी पता। अगर कोई यहाँ पे कोई ऐसा इंसान है जो डालमिया से देख रहा है, प्लीज़ आप ज़रा आसपास अगर किसी से पूछवा सके, इसकी तस्वीर मैं यहाँ पे फिर चला दूँगी, इस बंदी की तस्वीर। और उसके अलावा जो है उसने अपना नाम सोनिया बताया था, खाला का नाम मुमताज़ था। वी डोंट नो कि ये असली नाम है भी या नहीं है, तो नामों पे तो हम कुछ भी नहीं कह सकते। बट यही कुछ इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास, इसके अलावा और कुछ भी नहीं थी सिवाय इन पिक्चर्स के। और थोड़ी बहुत जो इन्फॉर्मेशन अब हम फर्दर कलेक्ट कर रहे हैं मैं आप लोगों को अपडेट करती जा रही हूँ, ठीक है। इंशाल्लाह आप लोग दुआ करिएगा। तो फिर आपको एक गुड न्यूज़ के साथ मिलूंगी यहाँ पे कि हम लोगों का सामान वापसी मिल चुका है और वो चोर पकड़े गए हैं। आप लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा दुआ कर रहे हैं। थैंक यू सो मच हर चीज़ के लिए। आप लोगों से मिलते हैं एक अगले व्लॉग में इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।